हेलो बच्चों, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट अनोदर पॉइंट। कोई भी एक रैंडम पॉइंट है बच्चों, रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है किसी भी रैंडम पॉइंट पर। वो रैंडम पॉइंट हमने कहाँ पे लिया है बच्चों? यहाँ पे लिया है। आप देख सकते हैं ना तो वो एक्सियल लाइन पर है और ना ही वो कोएक्सियल लाइन पर है, यानी कि ना तो वो आपका एक्सिस पर है डाइपोल के और ना ही वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। ऐसे केस में बच्चों जहां पर आपका जो पॉइंट है वो किसी रैंडम पॉइंट पे लिया गया हो, किसी एक एंगल थीटा पर लिया गया हो डाइपोल से, ऐसे केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बच्चों क्या है, पहले हम देखते हैं कि सपोज करो माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल है आपका वो V1 है और जो प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल है वो V2 है। आपको पता है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसका एडिशन एक स्केलर की तरह होगा। इट्स मीन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि आप क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों की आप स्केलर एडिशन ले लेंगे, आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बच्चों हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फैक्टर होता है K, वो तो आपके पास होता ही है। जनरल जो आपका पोटेंशियल होता है किसी एक पॉइंट के कारण वो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट जो वहां पर चार्ज है अपॉन जो वहां पर डिस्टेंस है वो होती है बच्चों। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। अब हमारे पास यहाँ पर हमने लेट किया हुआ है कि जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू जो आवेश है, उसके कारण जो P की डिस्टेंस है जो जहां पर P सिचुएटेड है वो R1 ली है, प्लस क्यू के कारण वो डिस्टेंस हमने R2 ली है। तो अगर हम V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, अगर आप V1 निकाल रहे हो, इट्स मीन माइनस क्यू के कारण आप निकाल रहे हो, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R1। ये हो जाएगा डिस्टेंस R1 के कारण, यानी कि माइनस क्यू के कारण, प्लस V2 आपके पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज कितना है बच्चे वहां पर? प्लस क्यू है आपके पास, अपॉन डिस्टेंस कितनी है आपकी प्लस क्यू की पॉइंट P से R2 है। तो दैट इज टोटल पोटेंशियल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास ये टोटल पोटेंशियल है। अगर हम इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेरिवेशन को कंप्लीटली फाइंड आउट करेंगे कि जो रियल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो होगा पोटेंशियल का वो कितना होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, मैथमेटिकली हमने क्या किया, V इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, कॉमन ले लेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आपका फैक्टर है वो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों देखेंगे आप, जो क्यू क्वांटिटी है, जो चार्ज है आपका वो इधर भी क्यों है और इधर भी क्यों है, तो क्यों भी क्या होगा आपके पास, कॉमन आ जाएगा, क्यों बाहर आ गया। क्या बचता है बच्चे, -1/R1 और +1/R2 बचता है। इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे, 1/R2 को पहले लिख लेते हैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए और -1/R1 लिख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चे हमने इसे सोल्व किया, दैट इज V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2/R1 माइनस R1/R2। क्या है बच्चों, हमारी वीडियो में यहाँ तक कवर नहीं हो पा रहा है तो ऊपर लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा है, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इज इक्वल टू दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो मैथमेटिकली हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कॉमन फैक्टर है वो बाहर आ गया, आपके पास बचता है 1/R2 माइनस 1/R1। ये बचा हुआ है यहाँ पर, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। तो क्या हुआ बच्चों, अगर आप एलसीएम लेते हो, सोल्व करते हो, थोड़ा मैथमेटिक्स आगे बढ़ाते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास आता है R1 माइनस R2 बाई R1/R2। इतने वोल्ट हो गया बच्चे हमारे पास। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग फाइंड आउट कर रहे थे किसी रैंडम पॉइंट पर जो इक्वेटोरियल या एक्सियल लाइन से क्या है, थोड़ा भिन्न है, तो उसका प्रोसीजर ये होता है बच्चों। लेकिन फिर भी आगे हम जाने के लिए क्या करते हैं, R1 माइनस R2 अपॉन R1/R2 को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, फैन भी बंद करना पड़ रहा है, तो ठीक है, गर्मी कितनी चलती है आजकल, कितनी हो रही है वो आपको पता होगा। तो यानी कि गुरु आपके लिए, टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं,
तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से वीडियोस को देखना, समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड इंटेंसिटी को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब हम इस चीज को आगे लेके आएंगे, देखेंगे कि इनका फायदा क्या है, तो वहां पर ये आपसे हेल्पफुल होंगे, पूछा जाएगा आपसे कि कैसे था। तो बच्चे क्या हुआ, अब थोड़ा सा हम फिजिक्स डिस्कस करते हैं। जो पॉइंट आपका पी है, आप देख सकते हो थोड़ा कॉर्नर में चला गया है, जो पी पॉइंट है आपका, वो पॉइंट ए और बी से R1 और R2 डिस्टेंस पर है। ए से R1 डिस्टेंस पर है और बी से R2 डिस्टेंस पर है। बच्चों अगर आप सपोज करो कि जो पी पॉइंट है वो एक लार्ज डिस्टेंस पर कहीं सिचुएटेड है, एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, जिसे आप क्या कह सकते हो, सपोज करो कि लगभग इनफाइनाइट के पास वो पॉइंट है। तो जब कोई पॉइंट इनफाइनाइट के पास होगा, उस टाइम पर R1 R2 के लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि जो पाथ डिफरेंस है, अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हो उस पॉइंट पर, आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा कि इसके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, R1 माइनस R2। ये डिस्टेंस R1 थी आपके पास बी से, यानी कि प्लस क्यू से R2 थी। तो जो फैक्टर बचता है वे दोनों लाइन आपस में इक्वल हो जाएगी, यहां से यहां तक इक्वल है वे दोनों, तो फैक्टर ये बचता है। ये फैक्टर बच्चे लगभग बराबर होगा R1 माइनस R2। जब वो पॉइंट बहुत लार्ज डिस्टेंस पर सिचुएटेड होगा, उस टाइम पर जो आपका R1 माइनस R2 है, वो एक डाइपोल के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि अगर कोई डाइपोल है या कोई भी लाइन है, उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आपका ये ए बी, वहां पर जहां पर ए बी लिया गया है वो डाइपोल उसका नाम है, अगर ये ए बी है तो ये कितना होगा बच्चे, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा होगा। और जो आपका वर्टिकल यानी कि वर्टिकल जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कितना होगा, ए बी साइन थीटा। यहाँ पर R1 R2 अगर आप इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, वो तो आपका क्या हुआ, परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया है, ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो अगर ये बेस है, हॉरिजॉन्टल है, तो अगर ये ए बी लाइन हमारे पास है, डाइपोल की लेंथ ए बी है, तो कितना होगा R1 माइनस R2, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, डेफिनेट इक्वल नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए बी कोस थीटा। हमने R1 माइनस R2 को फाइंड आउट क्यों किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया उसमें दो क्वांटिटीज है, R1 माइनस R2 और R1 R2। अगर आप कंप्लीटली R1 माइनस R2 और R1 R2 को फाइंड आउट, उनकी वैल्यूज आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा किसी भी रैंडम पॉइंट पे डाइपोल के कारण। तो बच्चों ए बी की वैल्यू आपको गिवन होती है, ए बी हमारा डाइपोल की लेंथ है, तो यहाँ से हमें मिलता है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2L कोस थीटा। 2L कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। और जब हम कह रहे हैं कि R1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, R2 के, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जब बहुत लार्ज डिस्टेंस पर आपका पॉइंट P सिचुएटेड होगा, उस टाइम पे जब ये दोनों बराबर होंगे तो जो नीचे R1 R2 है उनकी प्रोडक्ट R स्क्वायर के बराबर होगी, इट्स मीन R स्क्वायर। यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है बच्चे, दैट इज V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 माइनस R2 की वैल्यू आपके पास है 2L कोस थीटा, 2L कोस थीटा अपॉन R1 R2 की वैल्यू आपको मिली है R स्क्वायर। और बच्चों ऊपर अगर आप ध्यान से देखो 2QL बनता है, क्या बनता है, 2QL। और आप जानते हो कि 2QL हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, दैट इज P इज इक्वल टू 2QL, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा बच्चों, R1 यानी कि 2L कोस थीटा, 2QL को आप P हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका P कोस थीटा न्यूमरेटर में, नीचे आपका R स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट इज V इज इक्वल टू P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर वोल्ट। ये हमारा मेन रिजल्ट है बच्चों किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी रैंडम पॉइंट पर आपको क्या करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। तो उसके लिए हमने किस प्रोसेस का यूज किया है, अब आप देख सकते हो बच्चे। अगर आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हो, अब फिजिक्स देखते हैं इसकी क्या है। यहाँ पर अगर आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हो, थीटा हमारे पास ये एंगल है, अगर ये थीटा 90 डिग्री आप ले लोगे तो कब होगा ये 90 डिग्री, जब आपका P पॉइंट सिचुएटेड होगा कहां पर, इसके परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर, तब आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के क्या बन जाएगा, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर आ जाएगा। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। देखती है यहाँ पर ऐसा है क्या, क्योंकि ये रैंडम जनरल पॉइंट पर निकाला गया है। ये यहाँ पर अगर आप यहाँ कोस थीटा में 0 डिग्री रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिलेगा।
90 डिग्री रख दोगे तो इक्विटोरियल लाइन वाला जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मिलना चाहिए। तो बच्चे जैसे ही आप थीटा 90 रखते हो तो कोस 90 आपको यहाँ पे क्या दे देगा, 0 दे देगा। और लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल ऑन, कहां पर देखा था बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था हमने इक्विटोरियल पॉइंट पर, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 था। तो ये इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल एट एनी रैंडम पॉइंट, किसी भी रैंडम पॉइंट पर आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड आउट किया है।